बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री व्यास जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। एक मिनट आराम से भगवान का नाम ले लीजिए, है ना। नाचते नाचते सांस भी चल गई होगी, क्यों तिवारी जी? ठीक। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इतनी स्वादिष्ट आप मखाने की खीर का सेवन कर रहे थे, उसमें कंकड़ी मत डलवाइए, ठीक है? स्वाद मत बिगाड़िए। मैं आया हूँ केवल थोड़ी सी औपचारिकता के नाते से, चूँकि हम लोगों को मुफ्त में कोई चाय भी नहीं पिलाता, पूरी मजदूरी करा लेते हैं तब कहीं कुछ मिलता है। इस कथा के मुख्य सूत्रधार हम सबके प्रिय श्रीमान श्रीनिवास बंसल जी, उनके साथ जो पूरी टीम खड़ी है, और वो इस क्षेत्र के सब लब्ध प्रतिष्ठित, बहुत सम्माननीय, बहुत प्रभावी, और 20 वर्षों से हम जिनसे जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी महापुरुषों को, मंदिर कमेटी के सभी सज्जनों को, और आप सभी बंधुओं को, बहनों को मेरे सादर प्रणाम स्वीकार करिए। बहुत अच्छा लगता है, मैं कोई प्रवचन करने नहीं आया, और अब इस क्षेत्र में प्रवचन करना, कथा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि सभी मुझसे और मैं उनसे इतना गहराई से जुड़ा हुआ हूँ। प्रवचन, उपदेश, कथा ये तो बाहर के लोगों को सुनाई जाती है, घर के लोगों को क्या सुनाई जाए। और घर का बालक कुछ ज़्यादा ऊंची बातें बोले तो घर के लोग ही डांटते हैं, ज़्यादा पंडित बनवा है, चुप रहा कर। तो मैं तो जिधर निगाह घुमा रहा हूँ, लगभग सुहा जी कितने 30 वर्ष हो गए हम लोगों को, 25 वर्ष। अशोक जी कितने हो गए, अब मुझे भी याद नहीं है। सब आप जितने बंधु बैठे हैं, बहनों को थोड़ा पहचानने में इसलिए देर लग रही है कि क्योंकि नित्य वेश बदल लेती हैं, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन लगभग सब मेरे देखे हुए चेहरे हैं। बहुत अच्छा लगता है परिवार के बीच में आकर बैठने में। अभी पूज्य व्यास जी के श्रीमुख से हम लोग श्रीमद् भागवत की मधुर मंगलमयी कथा सुन रहे थे। कथा किसकी होती है या कथा किसकी हो रही है, ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन कथा किसके श्रीमुख से आ रही है, कौन सुना रहा है, इसका भी बहुत महत्व होता है, इसका बहुत परिणाम होता है। गंगा जल शीतल रहता है,
शुद्ध रहता है, सड़ता नहीं है, वर्षानुवर्ष सुरक्षित रहता है। इसके कारण से गंगा की महिमा हो या इसके कारण से गंगा पूज्य है, केवल इतना ही नहीं है, चूंकि गंगा श्री हरि के चरणों से आ रही है इसलिए पूज्य रहती है, इसलिए वंदनीय रहती है। गोमुख से लेकर और गंगा सागर तक कितनी भी गंगा कानपुर में मैली हो जाएगी, कितनी काशी में मैली हो जाएगी, कितनी पटना में मैली हो जाएगी, इससे कोई लेना देना नहीं है। गंगा में स्नान करने वालों का प्रतिशत संख्या दिनों दिन हमेशा बढ़ती है। चूँकि अस्वच्छ होना अलग विषय होता है और पवित्र होना अलग विषय होता है। स्वच्छता ये शरीर का धर्म है और पवित्रता ये आत्मा का धर्म है। तो जो कथा सज्जन कह रहे हैं व्यासपीठ पर जो विराजमान है, आपके तो वे पूज्य आदरणीय हैं ही, लेकिन मैं भी बहुत आदर के साथ और बहुत स्नेह के साथ, और व्यासपीठ पर बैठने वाला चाहे कोई बालक ही क्यों न हो वो पूज्य ही होता है, सुखदेव का ही अवतार होता है, तो मैं भी उनको ऐसे ही मानता हूँ। वक्ता बहुत हैं लेकिन मैं फिर भी निवेदन कर रहा हूँ कि जो वाणी रोम रोम में समा जाए, जिनकी वाणी को सटकना न पड़े, जो अपना रास्ता अंदर जाने के लिए स्वयं बना ले और रोम रोम में जाकर बैठ जाए, समा जाए, और अगला दिन 3:30 कब बजे इसकी वो बेचैनी पैदा कर दे, तो समझना चाहिए कि गंगा हरि के चरणों से आ रही है। कथा सीधे सुखदेव जी के श्रीमुख से आ रही है, बीच में स्टेबलाइजर आचार्य पवन जी के साथ लगा हुआ है, ऐसा मान लेना चाहिए। क्योंकि शास्त्र और शब्द बहुत प्रभावी नहीं होते, वक्ता का जीवन, उसका आचरण, उसका सारा व्यवहार ये बहुत परिणाम करता है। भागवत सारे पंडित कहा करते थे, लेकिन डोंगरे जी को देखते रहने की इच्छा ही बनी रहती थी। वो कुछ भी बोले तो भी पवित्रता एक अलौकिक प्रकार की आती थी। तो हमारे श्री पवन नंदन जी, ये हो सकता है कि अभी आयु थोड़ी छोटी है, लेकिन ये उसी कोटि के आचार हैं, उसी कोटि के वक्ता हैं, जिनके सानिध्य में आते ही संसार की कोई बात ध्यान में नहीं आती। हम सबका सौभाग्य है। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा, भगवान मिलने की इच्छा होती है, कई बार बहुत ज़रूरी बातें करनी होती हैं, कई बार फ़ोन मिलाते हैं, आपके फ़ोन ऑफ रहते हैं, मिलते नहीं हैं, तो ज़रूरी कहीं मिलना हो तो कोई ऐसा नंबर तो बताइए, कोई ऐसी जगह तो बताइए जहां आप मिल जाते हैं। भगवान ने कहा, इधर उधर मुझे कहीं खोजने जाने की आवश्यकता नहीं है। ना हम बसामि वैकुंठे, भगवान बोल रहे हैं, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, न मेरा बैकुंठ में वास है, न गोलोक में निवास है, न किसी तीर्थ में स्थायी वास है, फिर कहाँ मिलते हो हमेशा? बोले, जहाँ मेरे भक्त बैठकर मेरी कथा गाते हैं, मैं वहाँ बीच में बैठकर कथा सुना करता हूँ। कथा सुनने का मुझे शौक। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। और आपको ये अनुभव आता होगा बंधु और बहनों, जगह बहुत थोड़ी है, घिचपिच में बैठे हैं, मुश्किल लग रही है, लेकिन किसी को भी ये होश नहीं है 3 घंटे की कथा में कि मेरे पास स्त्री बैठी है कि पुरुष बैठा है, किसी को देह का भान नहीं आ रहा है। मजदूर बैठा है कि कोई उद्योगपति बैठा है, आपको देह का भान ही नहीं है, क्योंकि भगवान बैठे हैं। यहाँ सारे वातावरण में दिव्यता है। सब तीर्थ कहते हैं पवित्र स्थान को, जहाँ जाकर, जहाँ स्नान करके मन पवित्र होता है, उसको तीर्थ कहते हैं।
तो जहाँ कथा होती है तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वान् तीर्थानि बसन्ति तत्र। वहाँ सारे तीर्थ आकर बैठ जाते हैं। कहाँ? बोले यात्रा चितोदार कथा प्रसंग, जहाँ मेरी कथा गाई जाती है, भगवान की कथा गाई जाती है, सारे तीर्थ वहाँ निवास करते हैं। एक एक तीर्थ में जाओगे जीवन निकल जाएगा, तो भी छूट जाएंगे। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ कथा गाई जा रही हो वहाँ जाकर बैठ जाइए, सारे तीर्थों का आनंद आपको वहाँ मिल जाएगा, पवित्र आपको मिल जाएगा। और इस कलिकाल में कितना भी कोई प्रयत्न करे, पाप छोड़ना संभव नहीं है। हंसी मजाक में भी व्यक्ति झूठ बोल देता है। एक कलिकाल ऐसा है, इसमें पुण्य करना भी कठिन है और पाप छोड़ना तो महा कठिन है। एक स्थान ऐसा है जहां आप पहुंच गए तो आपको पाप छोड़कर चले जाएंगे, वो है भगवान की कथा। 100 काम छोड़कर, 100 फजीयत सहकर, सब प्रकार का अहंकार छोड़कर, जहां जगह मिले, जैसी जगह मिले, वहां जाकर बैठ जाइए, कथा सुनिए। जो कुछ भी जाने अनजाने में पाप हुए हैं वो हमको छोड़कर चले जाते हैं। संत एकनाथ जी महाराज पंढरपुर में कथा करते थे, महाराष्ट्र में कथा करते थे। तो आगे 3 बूढ़ी माताएं बड़े सुंदर गौर वर्ण की, अतिशय वृद्ध, श्वेत वेश धारण किए, श्वेत केश, और आगे बैठती थी। बाकी लोग पास सामने बैठते थे, कथा सुनते थे। तो जो वक्ता होता है वो कई बार जब बोलता है तो जो अच्छे श्रोता होते हैं उनकी ओर देखकर ज़्यादा बोलता है, उनको इंगित करके ज़्यादा बोलता है। तो एकनाथ जी बोले तो वो 3 माताओं की ओर काफ़ी ध्यान दें, उनकी ओर देखकर बोले, वो भी सिर हिलाए। अब कथा में कई बार सभी स्वाद के लोग आ जाते हैं, तो 2-3 कुछ शैतान टाइप के लोग आ गए कि देखें क्या मामला है, रोज इतना तमाशा होता है, इतनी भीड़ आ रही है। बैठ गए, पीछे बैठे थे, उन्होंने देख लिया कि बाबा जो बोलता है इन 3 माताओं की ओर देखकर ज़्यादा बोलता है, मामला कुछ काला है, कुछ न कुछ दाल में काला है। मन में विकार आ गया, विकार था ही पहले से। अब ये कहाँ की है, किस मोहल्ले की है, किस घर की है, पता लगे। तो कथा पूरी हुई, वो अपने घर की ओर चली, तो तीनों जो लड़के थे वो पीछे पीछे चले, काफी अंतर करके, ताकि उन माताओं को ये न लगे कि ये हमारा पीछा कर रहे हैं। गांव के बाहर निकल गई तो ये लड़के समझ गए कि इन्होंने हमको ताड़ लिया है, कि ये हमको चेक कर रहे हैं। तो वो और ज़्यादा जंगल में चली गई। तो इनको पक्का हो गया कि अभी हमसे छुपना चाहती है, ताकि रात हो जाए, हम अपना लौट जाएं तो ये दूसरे रास्ते से आए। और आगे बढ़ती गई, ये भी पीछे चलते गए। तो सामने गोदावरी जी थी, उसमें प्रवेश कर गई और अंदर जाके उसमें डूब गई। अब तो इनको पक्का हो गया कि निश्चित रूप से इन्होंने ग्लानि के कारण से आत्महत्या कर ली और बड़ी मुश्किल हो गई। अगले दिन फिर वो तीनों लड़के कथा में आए, ये देखने कि आज वो तीनों नहीं आई तो क्या चर्चा हो रही होगी, क्या कुछ हो रही होगी। देखा उन्होंने तो तीनों माताएं फिर वहीं बैठी थी, उसी आसन पर तीनों को। अब ये तो दंग रह गए, कल हमने इनको डूबे हुए देखा और घंटों खड़े रहे, निकली ही नहीं, इतनी देर तक पानी में कोई रह नहीं सकता, और आज ये फिर कथा में बैठी है। कथा पूरी हुई दूसरे दिन की, ये आगे आगे चले, लड़के पीछे पीछे, और आगे जाकर दौड़कर इन्होंने जब जंगल में पहुंची तो रास्ता रोक लिया, हाथ जोड़कर तीनों खड़े हो गए। माँ, कल हमने आपको देखा, हमारे मन में विकार आ गया था, तो हम आपके पीछे पीछे चले, और आपने हमारे सामने गोदावरी जी में डुबकी लगा ली, और घंटों हम खड़े रहे, आप निकली नहीं। तो हमने समझा आप डूब गई, आप कहीं अंदर अंदर बहकर चली गई। आज देखा तो आप फिर बैठी हैं। आप कौन हैं ये बताइए, आप हैं कौन?
वो तीनों बूढ़ी माताओं ने कहा कि बेटा हम कोई नहीं है, मैं गंगा हूँ, ये यमुना है, ये गोदावरी है, आप यहाँ क्यों आती हैं? बोले सारी दुनिया के लोग जब स्नान करने आते हैं तो स्नान के साथ अपने पाप हमारे अंदर डाल जाते हैं, हम अपने पापों का प्रक्षालन कथा में बैठकर कराते हैं। जब महाराज कथा बोलते हैं हमारे पाप छोड़कर चले, तो कथा सुनने वाले को पाप छोड़ने नहीं पड़ते, कथा सुनने वाले को पाप छोड़कर चले जाते हैं। बहुत प्रयत्न करिए, बहुत प्रयत्न करिए तो अभी तंबाकू खाना भी नहीं छूटता है। कई बार कई आदतें ऐसी होती हैं जो प्राण और प्रवृत्ति, ये शरीर का धर्म है, शरीर के साथ रहता है, शरीर के साथ ही जाता है। लेकिन कथा की महिमा ऐसी है, मेरा तो बहुत लंबा जीवन कथा में गया है और बहुत प्रकार के, हर स्वभाव के, हर स्वाद के, हर कर्म के बहुत अच्छे अच्छे और सब प्रकार के लोग मुझे मिलते रहे हैं। अगर मैं उनके अनुभव लिखूं तो इतना मोटा ग्रंथ हो जाएगा। और ऐसे ऐसे लोग के हम कहें कि ये वो हैं तो आप में से कहेंगे ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता कभी, इसको तो हम बचपन से जानते हैं। फिर अगर ये साधु हो गया है, सज्जन हो गया है, फिर दुष्ट कौन होगा? लेकिन वो कथा सुनकर ऐसे परिवर्तित हुए कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो ये कथा है, ये मन के मैल को दूर करती है, आत्मा को स्वच्छ करती है, आत्मा को निहारती है और शुद्ध आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। इसलिए इस कलिकाल में पूजा करना, पाठ करना भी, आचार्य जी ने वो चौपाई गाई थी, यही कलिकाल साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुबिरिये गाइए राम है, संतत सुनिए राम गुण ग्राम। इस कलिकाल में साधनों की मना नहीं है, लेकिन कठोर साधन में उलझने की आवश्यकता नहीं। योग ये भोग का युग है बंधुओं। भोगी अगर योगी बनने का प्रयत्न करेगा रोगी हो जाएगा, संभव नहीं है। हाँ, पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का योग व्यायाम थोड़ी देर कर सकता है, लेकिन योग करना कठिन है। भगवान से जोड़ देना अपने को बहुत मुश्किल है। आंख बंद करते, हम आपकी बात नहीं जानते कि आप कितने उसमें पहुंच चुके हैं, लेकिन हम तो जैसे आंख बंद करते हैं तैसे हमको विवेक विहार के, सूरजमल विहार के ये बंधु दिखाई देने लगते हैं। किसी दूसरे बाबा के पास तो नहीं पहुंच गए ये, हम तो इसी में डर जाते हैं। बहुत दिनों से आए नहीं, फोन नहीं आया, क्या बात है, किसी दूसरे ने तो नहीं पटरिया लिया है, हमारा ग्राहक है इधर उधर नहीं चला गया। योग यज्ञ करना बहुत कठिन है, मंत्र नहीं आते, विधि विधान नहीं आता, असली घी नहीं मिलता, शुद्ध सामग्री नहीं मिलती, फिर करने की भी कोशिश करें तो बच्चे नहीं करने देते। पापा अच्छी कथा में जाते, झंझट और ले आए, इतना महंगा डिस्टेम्पर किया है और आपने काला करने का ये कर दिया, कहीं और जगह कर लिया करो। योग यज्ञ जप करना बहुत कठिन है। आप माला लेकर बैठिए, ऐसी बढ़िया नींद आती है कि माला भी रुक जाती है और खर्राटे आना शुरू हो जाते हैं। योग यज्ञ जप तप कहते तपस्या को। एक दिन का गलती से एकादशी आदि का, कोई सुभाष जी जैसे बड़े कट्टर लोग एकादशी व्रत कर लेते हो, हमको तो मालूम नहीं, लेकिन जिस दिन हम लोग व्रत करते हैं, जन्माष्टमी का ही बस करते हैं कानून पूरा करने के लिए, ऐसा लगता है कि आज 12 बजेंगे ही नहीं, चंद्रमा निकलेगा ही नहीं। दिन भर इधर से निकले कुछ खा गए, इधर से निकले कुछ खा गए, जरा सिर भारी हो रहा है, थोड़ी चाय बना दो, थोड़ी मुनक्का सेक दो, थोड़े मखाने सेक दो, 1-2 केले ले आओ। तप करना बहुत कठिन है। योग यज्ञ जप तप व्रत उसी में आता है। पूजा करना भी, कितने लोग हैं जिन्होंने अपने घर में पूजा करने के लिए भी कोई और रख रखा है, जैसे घर के काम के लिए मेहरी रख रखी है, ऐसे हम कहाँ करते। अब जैसे माँ बच्चे को खिलाए और मेहरी बच्चे को खिलाए, मैड बच्चे को खिलाए, जमीन आसमान का अंतर आता है। मैड कितना भी बढ़िया खिलाए, बच्चे का विकास नहीं होता।
जब बच्चा माँ की छाती से लगता है बच्चा बढ़ता ही चला जाता है, खिलता ही चला जाता है। तो माँ का जो स्पर्श है, उसका जो सानिध्य है वो अलग प्रकार का होता है। इसलिए स्वयं हम पूजा करें। दशरथ जी के यहाँ जब जनक जी ने अपने 2 सेवकों को भेजा कि जाओ ये हमारी विवाह की पत्रिका लेकर जाओ, तो जब राजसभा में पहुँचे तो दशरथ जी के जो सचिव थे पत्र व्यवहार करने वाले, वो खड़े हो गए, लाइए लाइए हमको दीजिए, हम पढ़ेंगे। दशरथ ने कहा नहीं, मैं पढ़ूंगा, मेरे राम का संदेश है, इसे नौकर नहीं पढ़ेगा, इसे मैं पढ़ूंगा। बारी विलोचन बाचत पाती, चक्रवर्ती राजा स्वयं पत्रिका पढ़ता है। दशरथ जी ये कहना चाहते हैं, उल्टा सीधा गलत सही थोड़ा बहुत जैसा तैसा अपने आप ही पाठ करिए, अपने आप ही थोड़ी पूजा करिए। कुछ नहीं होता तो हाथ जोड़कर कह दो, प्रभु चाहता तो हूँ, चाहती तो हूँ कि मैं अपने हाथ से आपकी सेवा पूजा करूँ, अपने आप ही पाठ करूँ। शरीर काम नहीं करता, बैठा नहीं जाता, घुटने बहुत तंग करते, कूल्हे में दर्द रहता है, प्रभु 10 प्रकार के रोग लगे हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करती हूँ, मेरे ऊपर कृपा करना। आपने पूजा के नाम पर केवल इतना ही कह दिया कि मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, प्रणाम कर रही हूँ। कुछ दिनों के बाद पीतल के गोपाल जी जो आपके पूजा घर में बैठे हुए आपको मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे कि भगवान मुस्कुरा। किसी भी माता पिता को सबसे ज़्यादा संतोष तब होता है जब उनका बेटा उनके पास थोड़ी देर बैठता है। कोई किसी के बेटे के बारे में उसके बाप को कहे, आपके लड़के ने बड़ा नाम कमाया है, आपके लड़के ने बड़ा यश कमाया है, आपके बेटे की बड़ी जय जयकार होती है। माता पिता क्या कहेंगे, भैया कमाया होगा, हमको तो मालूम नहीं, हमारे पास तो कभी बैठता नहीं। कुछ मत करिए, अपने पूजा घर में थोड़ी देर बैठ जाइए, भगवान स्वयं ही बोल देगा तू अपना काम कर, मैं ठीक हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं। जीवित व्यवहार करिए बंधु। ये जो कथा है ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, मन बहलाव के लिए नहीं है, थोड़ा बहुत नचाने गाने के लिए नहीं, ये मन के मैल को धोने के लिए। इसलिए जिनको भगवत दर्शन की इच्छा है वो कहीं इधर उधर उनको भटकने की आवश्यकता नहीं, वो सीधे कथा में जाकर बैठ जाइए। कुछ भी समझ में ना आए सुन भर लीजिए, कथा सुनकर बेड़ा पार करती है। दुनिया की सभी औषधियाँ या तो सटकी जाती हैं, या तो इंजेक्शन से चढ़ाई जाती है, या तो नाक से सूंघी जाती है, या तो शरीर पर मली जाती है, लेकिन ये जो भवरोग की औषधि है, भवसागर पार करने की औषधि है, मोक्ष प्राप्ति की औषधि है, भगवत प्राप्ति की औषधि है, ये केवल सुनने से बेड़ा पार कर देती है। इसको केवल सुन लीजिए, सुनने से बेड़ा पार कर। श्रवणम, बार बार सुखदेव परीक्षित को कहते राजन सुनो, राजन सुनो। जो कुछ हम सुनते हैं वो हमारे मन में बस जाता है, और जो हमारे मन में बसा होता है वो दिन भर हमारे मुख से निकला करता है। ये वैज्ञानिक सिद्धांत है। कानों से जो भीतर जाता है वो मुख के मार्ग से निकलता है, जो मुख से भीतर जाता है वो मल के मार्ग से निकला करता है। कानों से राजनीति की बातें भीतर जाएंगी, मुख दिन भर राजनीति की चर्चा करेगा। कानों से व्यापार की बातें भीतर जाएंगी, मुख दिन भर व्यापार की बातें करेगा। कानों से संसारी बातें जाएंगी, मुख दिन भर संसार की चर्चा करेगा। और कानों से भगवान की मधुर मंगलमयी कथा जाएगी, मुख दिन भर कथा की चर्चा करेगा। आज तो मजा आ गया, आज तो आनंद आ गया, आज तो इतना सुंदर प्रसंग सुनाया, कथाएं तो बहुत सुनी, ऐसी पहली बार सुनी। आदमी दिन भर उसकी जुगाली करता है, जैसे पेट में भरे हुए चारे का पशु जुगाली करते हैं, ऐसे कानों से गई हुई बातों की जुगाली दिन भर मुंह करता है। तो ये जुगाली का स्वाद मीठा बना रहे, पवित्रता से भरा रहे, आनंद से भरा रहे, और हमको भगवत मिलन की डकारें दिलवाता रहे। इसके लिए बंधुओं और बहनों समय निकाल कर
और मैं तो चाहूँगा, इतना सुंदर स्थान है, यहाँ कोई टेंट भी नहीं लगाना, न वर्षा का भय है, न आंधी का भय है, न किसी प्रकार का। कम से कम साल में 3 बार ये कथा यहाँ होनी चाहिए आचार्य जी के द्वारा। इस घर घर में कथा गाई जाए, घर घर में गीत गाया जाए, घर घर में भगवत चर्चा हो। ऐसा लगना चाहिए कि ये बिहार है, यहाँ सब बिहार हैं। विवेक बिहार है, सूरज बिहार है, कौन कौन से बिहार हैं। तो बिहार तो है, लेकिन अभी बिहारी जी नहीं है यहाँ। तो बिहारों में बिहारी जी भी विचरण करें, इसका एक ही तरीका है कि उनकी कथा गाइए। और जहाँ भगवान की कथा गाई जाती है, 100 काम छोड़कर भगवान को दौड़कर आना पड़ता है। वो आएंगे, आपके बीच में बैठेंगे। इसलिए इस क्रम को बनाए रखिए। मुझे बहुत प्रसन्नता, पहली बार इतना सुंदर अनुशासित भाव से भरा हुआ, खिले हुए चेहरे, उमगते हुए सबके मन, थिरकते हुए कदम, तालियों की गड़गड़ाहट के हाथ, और कितना सुंदर वातावरण है। ईश्वर की कृपा है। और ये सत्य मानिए कि सब देवताओं के कैबिनेट के साथ भगवान यहाँ बैठकर इस कथा को सुन रहे हैं, वो यहाँ विराजमान है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका मन ऐसा ही बना रहे और ये कथा का क्रम वर्षानुवर्ष चलता रहे और इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी और बढ़ाइए। ठीक है श्रीनिवास जी? सालों के बाद एक बार नहीं तो सालों में एकाधा बार, साल में एकाधा बार माने 1, 2, 3। जब चौथी कराओ तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? एक क्रम बनाइए। अब एक छोटा सा निवेदन मैं आपसे करने आया हूँ। पिछले वर्ष मैंने उसकी सूचनाएं दी थी, बैठक हुई थी हमारे राकेश जी के उसमें, कहाँ नरेंद्र जी क्या जगह है वो, वेंकट हॉल में। वहाँ मैंने एक वृंदावन की योजना की आपसे चर्चा की थी। एक तो साधुओं के लिए निःशुल्क चिकित्सा के लिए चिकित्सालय बनाने की, आपके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से 8 मंजिल का चिकित्सालय बनना शुरू हो गया। 6 मंजिल का उस पर लेंटर पड़ गया। दिवाली पर उसका उद्घाटन हो जाएगा। प्राण लेना देना ये तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन तड़पता हुआ, कराहता हुआ, चीखता हुआ, सड़ा हुआ ऐसा किसी को शरीर न रखना पड़े, उसकी चिकित्सा वहाँ होगी पूरी तरह से गरीबों की और संतों की निःशुल्क। एक दूसरी सूचना मैंने दी थी कि वृंदावन में पूरे वर्ष लाखों की संख्या में भारतवर्ष के तीर्थयात्री आते हैं, बस लेकर। तीर्थयात्री बस में आता है, कारों से दिल्ली वाले लोग दर्शनार्थी होते हैं, कार से जाते हैं, बिहार जी का दर्शन करते हैं, निकलते आते में गोलगप्पे खाते हैं, आलू की टिक्की खाते हैं, दही की लस्सी पीते हैं, बढ़िया से रेस्टोरेंट में भोजन करते हैं, रात्रि को निवास करते हैं तो अच्छे होटल हैं उनके लिए, गेस्ट हाउस है। अन्यथा तो महात्माओं के आश्रमों में उनके लिए बहुत सुंदर अटैच A1 रूम है और वो चले आते हैं, वो दर्शनार्थी होते हैं। तीर्थयात्री पैसे इकट्ठे करता है अपने गांव में, बस किराए पे लेता है, दाल चावल की पोटली बांधता है, नमक मिर्च की पुड़िया रखता है, छोटी भगोनियाँ, चम्मच, प्लेट, तस्तरी, ये सब साथ लेकर चलता है। और जहाँ तहाँ बसें खड़ी होती है वहाँ उतर के ईंटा पत्थर इकट्ठा करके, कूड़ा कचरा इकट्ठा करके अपना दाल चावल बनाता है, वृंदावन आता है। आपने वृंदावन में जगह जगह बसें खड़ी देखी होंगी, वहीं बसों के अब इतने ईंट पत्थर भी नहीं होते, इतना कूड़ा भी नहीं होता कि इतने चूल्हे जल जाएं। फिर चलो ये भी सब हो गया तो इतने वहाँ चारों टट्टी पेशाब रहते हैं, चूँकि कोई प्रशासन की ओर से स्वच्छता की व्यवस्था नहीं होती, क्रिया तो करनी ही पड़ती है। फिर भोजन बनाना शुरू किया तो वर्षा शुरू हो गई। मान लो इंद्र ने कृपा कर दी और भोजन बन के तैयार हुआ और आदमी पानी ढूंढने का तब तो बंदर लुढ़का जाता है, बहुत दिक्कत थी। तो मैंने पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, एक बार आश्रम में आए थे तो बैठे थे। मैंने कहा था योगी जी, पूरा पूर्वांचल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, बांग्लादेश, मणिपुर तक के लोग
बसों में, नेपाल तक के गरीब लोग बसों में आते हैं, भोजन की बड़ी दिक्कत, भूखे सोते हैं, उनको भोजन नहीं मिल पाता है। अन्य क्षेत्र में वो भिखारी की तरह भोजन नहीं कर सकते। गांव का आदमी गरीब होता है लेकिन भीख नहीं मांगता, भिखारी नहीं होता। तो इनको भोजन की कैसे व्यवस्था हो। योगी जी, अब पता नहीं क्या, सरस्वती उस समय उनकी वाणी पे विराजमान थी, उन्होंने कहा भवन बना के हम दे देते हैं, भोजन कराने की जिम्मेदारी आप ले लीजिए। मेरे बहुत अच्छे, हम लेते। और वो ऐसी घड़ी में बात हुई जैसे स्वाति नक्षत्र में अगर बूंद पड़ती है तो सीपी में मोती बन जाता है, बिल्कुल वही हुआ। वहाँ से योगी जी गए और लगभग 7 करोड़ रुपया उन्होंने तत्काल भेज दिया प्रशासन के पास। वो भवन बन गया और पिछली इसी जन्माष्टमी को पूज्य योगी जी के करकमलों से उसका उद्घाटन हो गया। पहली थाली उन्होंने ही परसी और वहीं यात्रियों के साथ बैठकर उन्होंने भोजन किया। वो भोजनालय चल रहा है, दोनों समय लगभग 1,500 से भी ज़्यादा लोग, यात्री बहुत आदर से, एयर कंडीशन हॉल, बहुत सुंदर कुर्सी में, चमचमाते स्टील के थाल कटोरी, बहुत आदर से, बहुत स्वादिष्ट सुपाच्य सादा भोजन। और उनको भोजन करके थाल में उठाकर नहीं रखना है, हमारे कार्यकर्ता उस थाल को रखते हैं, मांजने वाले उसको मांजते हैं। मैं चाहता हूं कि आप उस भोजनालय की योजना से अपने को जोड़िए। आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ते हैं, बहुत सारे संस्थानों से जुड़ते हैं, बहुत सारे स्थानों से जुड़ते हैं, जीवन में बहुत सारे काम आप करते हैं। बहुत से ऐसे भी काम करने पड़ते हैं, रुपया पैसा बहुत ऐसी जगह पर भी देना पड़ता है कि जहाँ देना पड़ता है, जोर जबरदस्ती न दे तो मुश्किल हो जाती है, तो ऐसी भी जगह आप देते हैं। लेकिन ये पवित्र कार्य, जो भी ब्रज में दर्शन करने आता है तीर्थ यात्री के रूप में, वो तीर्थ यात्री नहीं होता, वो भगवान श्री कृष्ण का रिश्तेदार होता है, उनका नातेदार होता है। और ब्रज में वही आता है बंधु और बहनों, ब्रज में वही आता है जो द्वापर में भगवान की प्रकट लीला में शामिल नहीं हो पाया था। उसकी वो अधूरी प्यास इस समय उसे ब्रज में लेकर आती है। ये सीधे सीधे भगवान की सेवा है। आदरणीय मूलचंद जी बैठे हैं, हमारे आदरणीय सुभाष जी बैठे हैं, कई बंधु जो उस योजना से जुड़े, हमारे तिवारी जी भी बैठे थे, तिवारी जी भी बैठे हैं, ऐसे अनेक बंधु, अशोक जानवी जी भी बैठे हैं, कई बंधु आप में से उससे जुड़े हैं। आप जुड़िए तो आपको तो अच्छा लगेगा ही, भगवान को भी बहुत अच्छा लगेगा। भगवान के कार्य से जुड़िए और इस कलकाल में मनुष्य का मन अच्छा बने, इसके लिए कोई पूजा पाठ करने की, बहुत फजीयत करने की आवश्यकता नहीं। किसी अच्छे काम के साथ जुड़ जाइए या किसी अच्छे व्यक्ति के साथ उठना बैठना शुरू कर दीजिए, आप अच्छे बन जाएंगे। अगर केवल पूजा पाठ से ही सब अच्छे बन गए होते तो घर घर में पूजा पाठ होता है, फिर देश क्यों बिगड़ रहा है। ये नाजुक विषय, इस पर हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं। अब प्रश्न आता है अच्छा व्यक्ति कौन है। मेरी परिभाषा में अच्छा व्यक्ति वो है जिसके पास छुपकर न बैठना पड़े। कोई देख तो नहीं रहा है, किसी को मालूम तो नहीं पड़ा कि मैं यहाँ भी मिलने आता हूँ। वो आदमी अच्छा नहीं है जिसके पास से मिलकर आए तो चार और देखने की इच्छा हो कि हमको कोई देख ले कि हम इनसे मिलते हैं, इनके पास आते जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास बैठना शुरू करिए। और अच्छा काम वो है जिस काम से किसी दूसरे का कुछ हित होता हो, सुख मिलता हो और हमको उससे कोई आर्थिक लाभ न होता हो, वो अच्छा काम है। बाकी सब काम फिर व्यवसाय में आ जाते हैं, बाकी सब काम व्यवसाय में आ जाते हैं। तो ये जो रसोई श्री जी रसोई का प्रोजेक्ट है, इसी प्रकार का कार्य है। इससे आपको कोई आर्थिक लाभ नहीं होगा, लेकिन जुड़ने के बाद आपको ये कहने में गौरव लगेगा हम भी उस रसोई से जुड़े हैं, हम भी जाते आते हैं, हमारा भी संबंध है। आपको लगेगा हम किसी दिव्य स्थान से, दिव्य कार्य से जुड़े हैं, भगवत कार्य से जुड़े हैं। थोड़ा विचार करिए और अगर आपकी इच्छा जगती है तो फिर एक बार मैं आपके बीच में आऊँगा, तब फिर बात करेंगे।
मेरे प्रणाम स्वीकार करिए। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। ईश्वर आपको इतनी शक्ति और सामर्थ्य दे कि ये कथाओं का क्रम बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। वर्ष में 2-4 बार ये आयोजन होते ही रहें। गाड़ी हमेशा वर्कशॉप जाती रहनी चाहिए। वर्कशॉप अगर जाती रहेगी तो गाड़ी की स्थिति अच्छी रहती है, लंबी चलती है, बीमार कम होती है। ये कथाएं भी वर्कशॉप है आध्यात्म की। इसमें आना, अपना कचरा साफ कराना, फिर चमचमाते घर में चले जाना, फिर जब कुछ मैला कुचैला हो जाए फिर कथा में आना, फिर उसको फ्रेश कराना, फिर जीवन में ऐसे आनंद से जीवन पूरा करिए। यही मेरा निवेदन है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद के साथ सादर प्रणाम। धन्यवाद। एक बार सोते समय हो सकता है आचार्य जी ने वो क्रिया कराई हो, लेकिन मैं कराता हूँ। क्रिया सोते समय होता, आपने किए है ना यहाँ? बस ठीक है, एक बार कर लीजिए। जब सब लेके हाथ उठाइए, भगवान की छवि का दर्शन करिए, आंख बंद करिए। आंख बंद करते ही भगवान आ जाते हैं आंखों में। मेरे साथ साथ प्यार से बोल दीजिए, हे प्रभु आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। माथा टेके प्रणाम करें। बहन लोग प्रणाम करती हूँ बोल दें। फिर दूसरी बार बोलिए, हे प्रभु आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। माथा टेके प्रणाम करें। फिर तीसरी बार, हे प्रभु आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही, मैं आपको सादर प्रणाम करता। इस क्रिया को भूलिए मत। आज कथा का विराम दिन है, तो कोई न कोई अध्यक्ष होंगे, कोई समिति के प्रमुख होंगे, वो धन्यवाद आदि देंगे। उस क्रिया को पूरा करिए। धन्यवाद।